जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग हमारा गणित पंचम श्रेणी का पेज नंबर 151, 152 और 153 हल करेंगे, जो कि कमेंट में पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग देखते हैं पेज नंबर 151 में काका के साथ हिसाब करें। आज बहुत मज़ा है, घर में काका जी आए हैं, बहुत दिन रहेंगे। आज मेरे स्कूल में छुट्टी है, मेरे पास 4 रुपये 50 पैसे हैं। काका जी ने मुझे 15 रुपये 50 पैसे दिए, अब मेरे पास हुए। तो मेरे पास पहले से कितने थे और काका जी ने कितने दिए, दोनों को हम लोग को जोड़ना है तो मिल जाएगा। तो रुपए को रुपए में जोड़ेंगे और पैसे को पैसे में। अब 50 पैसे और 50 पैसे 100 पैसे हो गए। 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया, और 15 रुपये और 4 रुपये 19 रुपये हो गए। तो 19 रुपये, और यहाँ पे 100 पैसे का 1 रुपया हो जाएगा, तो 19 और 1 20 रुपये। मेरे पास कुल कितने हो गए? 20 रुपये। तो यहाँ पे दिया है, किंतु काका जी ने कहा तुम्हारे पास 4.50 रुपये थे, मैंने 15.50 रुपये दिए। अब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, कैसे पता चलेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। कब? जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तब। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दशमलव, ये दशमलव एक जगह पे है, इसके इधर की संख्या इधर लिखेंगे और इधर की संख्या इधर लिखेंगे, लिख दिया गया है। अब जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 1 और 4 5, 5 और 5 फिर 10, 10 का 0 हासिल फिर 1 हो जाएगा। अब 1 और ये यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो मेरे पास 20 रुपये होंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब समझी, 4 रुपये 50 पैसे मतलब 4.50 रुपये, और 15 रुपये 50 पैसे का मतलब 15.50 रुपये। अब 7.05 रुपये कहने से क्या समझेंगे? तो हम लोग समझेंगे 7 रुपये 5 पैसे। ठीक है, 7 रुपये 5 पैसे। अब लिखें, क्या लिखना है? यहाँ देखिए, ये पूरा हमें भरना है, तो हम भर सकते हैं इस तरह। यहाँ देख लीजिए, इस तरह भर लेंगे। 6 रुपये 30 पैसे, 6 रुपये 3 पैसे, 0 3 है इसलिए 3 पैसे। फिर 15 दशमलव, तो 15 रुपये 51 पैसे। अब यहाँ पे 51 दशमलव पैसे को 1 5 लिख लेंगे दशमलव के बाद। फिर यहाँ 80 रुपये 8 पैसे है, तो 80.08 कर देंगे। और यहाँ पे 14 रुपये 40 पैसे है, तो 14.40 हो जाएगा। और यहाँ पे 210.8 रुपये है, तो 210 रुपये जाएगा। ठीक है। अब अगला पेज, यहाँ देखिए लिखा है पहला प्रश्न पेज नंबर 152 का। पिताजी ने बाज़ार से 17.80 रुपये का बैगन, 25.70 रुपये का प्याज और 12 रुपये का नींबू खरीदा है। पिताजी ने कुल कितने रुपए का बाज़ार किया? तो यहाँ देखिए दशमलव नहीं है, तो जो दशमलव नहीं रहेगा, दशमलव के हम बाईं ओर लिखेंगे। बैगन खरीदा इतना में, प्याज खरीदा इतना में, और नींबू, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव, इसके इस तरफ 12, इधर 0 0। अब बाकी को जोड़ देंगे तो 55.50 रुपये हो जाएंगे। तो पिताजी ने 55.50 रुपये का बाज़ार किया, अर्थात 55 रुपये 50 पैसे की सब्जी खरीदें। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर देखिए, लिखा है संपा ने दुकान से 25.50 रुपये की कॉपी, 5.50 रुपये की पेन और 120.50 रुपये की किताब खरीदी। तो संपा ने कुल कितने रुपयों का सामान खरीदा? तो इसको हम लोग इस तरह कर लेंगे। ये संपा ने दुकान से खरीदी कॉपी इतने रुपए की, पेन इतने रुपए की और किताब इतने रुपए की। हमेशा जोड़ते समय
या घटाते समय हम ध्यान देंगे कि दशमलव एकदम एक सीधे में रहे, दशमलव के इधर का अंक इधर और इधर का अंक इधर रहे, मतलब दाहिने ओर का अंक दाहिने ओर, बाईं ओर का बाईं। अगर दशमलव ना रहे किसी संख्या में तो हम करेंगे दशमलव के बाईं ओर उसे, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये 0 का 0 हो गया, ये 5 5 10 5 3 15 का 5 हासिल 1 दशमलव यहाँ पे, फिर 5 5 10 और 1 11, फिर हासिल 1 यहाँ पे और 2 2 4 और 1 5, अब ये 1, इतने रुपए। तो 151 रुपये 50 पैसे या 151.50 रुपये का कुल खरीदा। तो हम लिख लेंगे अतः संपा ने कुल 151.50 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है। या फिर रुपया भी लिखेंगे तो इसको रुपया और इसको पैसा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरा नंबर है, तुम बस से स्कूल जा रहे हो, तुमने कंडक्टर को 20 रुपये दिए, उसने तुम्हें 15.50 रुपये वापस किए, कंडक्टर ने कितने रुपए लिए? तो हम क्या करेंगे, कुल रुपए को पहले लिखेंगे और कितने रुपए वापस किए वो लिखेंगे और उसके बाद घटा देंगे तो उसने लिया कितना निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 20 रुपये में दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगा के उसको बाईं ओर लिखेंगे और इधर 0 कर देंगे पैसे की तरह, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा नंबर, झरना 100 रुपये लेकर मेला गई, वहाँ उसने 20.50 रुपये की चूड़ी और 10 रुपये की बांसुरी खरीदी तथा 6 रुपये देकर झूला झूली। झरना कितने रुपए वापस लाई? तो पहले उसने कितना खर्च किया वो लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद कुल रुपए जो थे कितना था उसके पास 100 रुपये और जितना खर्च हुआ है वो यहाँ से घटाएंगे। तो इस तरह देख लीजिए, तो 20 रुपये का 20.50 रुपये का चूड़ी, 10 रुपये का बांसुरी, तो बांसुरी 10, इसके बाद क्या करेंगे 0 कर देंगे और 6 रुपये का झूला झूली। अब सबको जोड़ेंगे तो ये 5 0 ही रह जाएगा और यहाँ पे 6 और 2 और 1 3, तो 36 रुपया 50 पैसा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 36.50। अब घटाएंगे तो ऊपर देखिए सब 0 है, तो ये इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 10। अब ये इसको 1 देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 5 और 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, तो 63 रुपये 50 पैसे या 63.5 रुपये। तो हम लोग लिख लेंगे तो 63.50 रुपये या फिर 63 रुपये 50 पैसे वापस लाई, दोनों में कोई एक लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सानिया ने 150.50 रुपये में एक टोकरी आम खरीदी। उसने उन आमों को बाज़ार में 175 रुपये में बेचा, उसे कितने रुपए अधिक मिले? ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। अब यहाँ देखिए, सानिया ने आम जो बेचा है उसको पहले लिखेंगे और ख़रीदा उसके नीचे, यहाँ पे दशमलव नहीं है इसलिए दशमलव को दाहिने ओर इसको लिखेंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, इस तरफ क्या है 0 कर देंगे। अब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 में से 5 घटाना है, नहीं जा रहा है तो इसमें से 1 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही रह जाएगा। 7 में से 5 गया 2, तो 24.50 रुपये अधिक का बेचा। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी तरह अगला, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है। रवि ने 50.30 मीटर लंबे फीते से 2 टुकड़ों को काटा। दोनों टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 10.20 मीटर और 11.30 मीटर है। रवि ने कुल कितना लंबा फीता काटा और कितना लंबा फीता बचा रहा? तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। अब हम यहाँ देख लेंगे, रवि ने जो काटा है फीता उसकी लंबाई 10.20 मीटर और 11.30 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे और लिखेंगे रवि ने कुल कितना मीटर लंबा फीता काटा। तो यहाँ पे दशमलव के इस तरफ का
3 2 5 और ये 0 और 1 तो 1 रह जाएगा और ये 2, 21.50 मीटर लंबा फीता काटा। अब फीते की कुल लंबाई जो थी वो ऊपर लिखेंगे और जो काटा है उसको नीचे, तो 21.50 मीटर। अब बचा हुआ भाग घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा, 3 में से 5 जा नहीं रहा, बगल से इसके पास कुछ है नहीं तो ये इससे मांगा, ये इसको दिया तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे रह गया 4, ये इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 9। 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 9 में से 1 गया फिर 8 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, इतनी मीटर। तो बचा रहा 28.80 मीटर फीता बचा रहेगा और इतना काट लिया है। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं। अब देखते हैं इस पेज का 7वां प्रश्न, जो कि है 14.09 मीटर लंबे बांस का 4.2 मीटर भाग कीचड़ में, 3.01 मीटर भाग पानी में है। कुल कितना भाग पानी और कीचड़ में डूबा हुआ है? पानी और कीचड़ के ऊपर कितना मीटर बांस है, ये बताना है। तो हम लोग इस तरह कर लेंगे। तो इस तरह हम पहले लिख लेंगे कि कीचड़ में डूबा हुआ जो है वो, फिर पानी में डूबा हुआ है वो, और पानी और कीचड़ दोनों में मिलाकर क्या होगा, जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बैठा लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, ये 2 और ये 7.21 मीटर कीचड़ में और पानी में मिलाकर। अब बताया है कि बांस की कुल लंबाई 14.09 मीटर है और पानी और कीचड़ में जो हम लोग का आया वो लिखेंगे 7.21 मीटर। अब पानी और कीचड़ के ऊपर का भाग कितना रह गया तो घटा देंगे, तो 9 में से 1 गया 8, 0 में से नहीं जा रहा है तो बगल से 1 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3। 10 में से 2 गया फिर 8, 3 में से 7 नहीं जा रहा है, बगल से 1 ले लेंगे तो यहाँ 0 जाएगा और यहाँ जाएगा 13। 13 में से 7 गया 6, तो 6.88 मीटर पानी और कीचड़ के ऊपर का भाग है की लंबाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं 153 पेज का प्रश्न नंबर 8। मैंने फूल की दुकान में 10.50 रुपये, मिठाई की दुकान में 50 रुपये 50 पैसे और किताब की दुकान में 110.50 रुपये दिए। अभी मेरे पास 20 रुपये हैं। देने से पहले मेरे पास कितने रुपए थे? तो जितना मैंने खर्च किया है वो और जितना मेरे पास अभी है वो सबको जोड़ेंगे। तो हम लोग इसको इस तरह से हल करेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग, मैंने दुकान में दिए, तो फूल की दुकान में दिए 10.50 रुपये, मिठाई की दुकान में 50 रुपये 50 पैसे मतलब 50.50 रुपये, किताब की दुकान में दिए 110.50 रुपये और अभी मेरे पास हैं मतलब बचे हुए हैं 20 रुपये, तो 20 इधर लिखेंगे, दशमलव फिर 00, पैसा कुछ है नहीं। देने से पहले पूछा है, देने से पहले मेरे पास थे, कितने थे, इसको जोड़ देंगे तो 0, 5 5 10 5 15 का 5 और हासिल 1, यहाँ पे सब 0 है तो 1 ये इसी पर रह जाएगा। अब यहाँ पे 1 5 6 1 7 और 2 9 और ये 1 रुपये। तो देने से पहले मेरे पास थे 191.50 रुपये या फिर 191 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आप इस तरह लिख लेंगे। आगे देखते हैं। अब प्रश्न 9 देखिए, 720 पैसे कितने रुपए कितने पैसे होंगे? तो इसको हम लोग पहले 100 से भाग देंगे तो 700 अलग हो जाएगा, 700 का मतलब 7 रुपये हो जाएगा। अब 20 पैसे रह जाएंगे तो 20 पैसे। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 7.20 रुपये या फिर 7.2 रुपये। यहाँ भाग दे के कर दिया है, देख लीजिए 7 बार में भाग आया और 20 नीचे बच गया तो 7 रुपये 20 पैसे भी लिख सकते हैं। अब हम इस तरह से करेंगे। अब कोशिश करें तो हम इसको 100 से भाग देंगे तो 8 अलग हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8 रुपये 50 पैसे या फिर 8.20
5 जीरो लिखें या ना लिखें, दोनों बराबर है। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं 9 रुपये 30 पैसे, तो यहाँ पे 9.3 लिख सकते हैं या फिर 3 जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 रुपये 69 पैसे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 669 पैसे। यहाँ पे 6.69 कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2525 पैसे और यहाँ पे 25.25 लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला है स्वयं तैयार करें और हल करें, तो इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। कुछ भी यहाँ पे भरना है, ठीक है, और उसके अनुसार आगे और पीछे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक करके बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 575 पैसे, तो यहाँ पे 5 रुपया हो गया और 75 पैसे हो गए और यहाँ पे 5.75। इसी तरह कुछ भी आप यहाँ भर लेंगे और उसके अनुसार ही यहाँ पे आगे कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।